नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि आपने सजेस्ट किया है वैसे आज त्रिफला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। त्रिफला, आयुर्वेद में त्रिफला का बड़ा महत्व है। इट इज अ मिराकुलस ड्रग। हम सभी त्रिफला के सभी प्रकार के फायदे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी आज फिर से एक बार उसको दोहराते हैं किस प्रकार से त्रिफला आज चूर्ण, काढ़ा, त्रिफला गुगुल एवं सूक्ष्म त्रिफला हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो सूक्ष्म त्रिफला और त्रिफला में क्या फर्क है। सूक्ष्म त्रिफला में त्रिफला और कज्जली यानी पारा और गंधक बहुत कम मात्रा में, कज्जली का प्रमाण लाइक अगर देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में है, बट है तो इनको मिलाकर ये सूक्ष्म त्रिफला बन जाता है। इट इज अ प्रोप्राइटरी ड्रग। और त्रिफला चूर्ण ये तो क्लासिकल रेफरेंस वाला है, उसका गूल एंड काढ़ा एंड कई कई प्रकार से हम लोग त्रिफला का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इसको लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सूक्ष्म त्रिफला के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि सूक्ष्म त्रिफला ये एक आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक के रूप में सूक्ष्म त्रिफला सबसे बेस्ट ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में है। सभी प्रकार के ऊर्ध्व जत्रुगत विकार, जैसे एक एक अगर नाम लेना चाहेंगे तो सारे शिरो रोग, एक नेत्र रोग एंड मुख रोग, कर्ण रोग, इन सभी प्रकार के रोगों में ये बहुत ही सुंदर तरीके से सूक्ष्म त्रिफला काम करती है। एंड इसका अगर हम देखा जाए तो जैसे मैंने अभी बताया, ये यूजुअली त्रिफला चूर्ण एंड फिर कज्जली से मिलाया जाता है। त्रिफला तीनों जो इंग्रेडिएंट्स है त्रिफला के, ये सेम प्रोपोर्शन में होते हैं एंड बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इसमें कज्जली मिलाई जाती है। सूक्ष्म त्रिफला ये एक प्रकार से वायरल इन्फेक्शंस लाइक वायरल फेरेंजाइटिस एंड सभी प्रकार के इन्फेक्शंस एंड लाइक कई भी ऐसे भी देखा जाता है कि हम लोग जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो उसके बाद कोई एंटीबायोटिक एलोपैथी में दिया जाता है सर्जरीज के बाद, यूजुअली रनरोपन के लिए। तो यहाँ पर आप सूक्ष्म त्रिफला यूजुअली नॉर्मल जो सर्जरीज है, छोटे मोटे सर्जरीज है, उसमें लाइक ट्यूबेक्टोमी में आप इसको दे सकते हो। कई सारी कंपनियां इसको बनाती, बहुत सारे कंपनी का, बैद्यनाथ, अगस्ती फार्मास्यूटिकल, रसशाला, आयुर्वेद रसशाला, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो सूक्ष्म त्रिफला को बनाती है। एंड मुझे लगता है तो ये तो बहुत ही इजीली मिल जाती है। सूक्ष्म त्रिफला का कोई ये नहीं है, आप इसको आराम से ले सकते हो। एंड ये मतलब एक प्रकार से बहुत ही अलग अलग टाइप से अलग अलग व्याधि में हम लोग इसको प्रयोग में ला सकते हो। तो एक अगर हम लोग कंपोजिशन देखेंगे तो 1 से 2 टैबलेट जो है इसकी, तो एक टैबलेट में त्रिफला ऑलमोस्ट 1 मिलीग्राम के रूप में, ये 250 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है मानिए। त्रिफला उसमें होता है 242 मिलीग्राम एंड केवल 8 मिलीग्राम की मात्रा में कज्जल यानी प्योर सल्फर एंड प्योर मर्क्यूरी इसमें होता है। एंड जैसे मैंने बताया, इसका चूर्ण और ये कज्जली मिलाकर एक लाइक जैसे हमने कज्जली डाल दी एंड त्रिफला उसमें डाल दिया तो उसका एक अच्छे से ये बनाकर वटी के रूप में इसको सुखाकर इसका ये बनाया जाता है, सूक्ष्म त्रिफला को बनाया जाता है। एंड ये कई सारे, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ एक एक में बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी ये टॉन्सिलाइटिस में जिनको बार बार मतलब एक प्रकार से गले में सूजन, खराश एंड सर्दी खांसी भी है, तो वहां पर छोटी मोटी सर्दी खांसी के लिए हर बार कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। हम लोग सीतोपलादी, तालिसादी, खदिरादी वटी एंड सूक्ष्म त्रिफला अगर देते हैं तो सुंदर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो भी सेप्टिक टॉन्सिलाइटिस है या बुखार के साथ कभी कभी गले में सूजन आ जाती है एंड तो वहां पर भी एंड मतलब पेन भी, दुखता भी है, तो त्रिफला की प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में त्रिफला के गुणधर्म जो बताए, ये तीनों दोषों का शमन करने वाला है त्रिफला वैसे। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि त्रिफला एक रसायन के रूप में भी वर्णन है। इसमें खास करके आम्ल की जो है बहुत ही रसायन का काम करती है। त्रिफलेम नायसी पात्री कल के ना ले ना वा तम अहोरात्रिकम लेपम पिबेतम क्षोद्रो अद्रका प्लुतम प्रभूत स्नेहमशम जीर्णे तत्र प्रशस्ते अजरो रुकम सभाभ्यासम अजीवे च समाहा शतम। त्रिफला ये एक रसायन के रूप में बहुत अच्छा काम करता है, तो एक एंटी एजिंग ड्रग के रूप में इसको लिया जाता है। तो त्रिफला के प्रॉपर्टीज तो हम सभी जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये टॉन्सिलाइटिस में सूजन, बुखार के साथ हो
दूसरा इसमें यूआईटी, जैसे आप हमेशा पूछ रही है आरती जी वगैरह की, उनके पास पेशेंट आते हैं जिसमें आंखें लाल हो जाती है, तो आंखों की नॉर्मल हेल्थ के लिए भी मुझे लगता है हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी के घर में होता है तो वो होता है त्रिफला चूर्ण। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की, कोई प्रोपोगंडा की, आई थिंक कि हर घर में कम से कम कायम चूर्ण, त्रिफला चूर्ण ये होता ही है। तो त्रिफला इतना क्यों यूज किया जाता है? उसके गुणों के कारण। ये ना केवल ऊर्ध्व जत्रुगत बट सभी प्रकार की काय चिकित्सा के भी व्याधियों में किस प्रकार से इसका, एवं स्त्री रोगों में भी किस प्रकार से इसका काम हम लोग करवा सकते हैं, इसको लेकर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आंखों के सभी प्रकार की व्याधि के लिए मैं बताऊं आपको, कंजक्टिवाइटिस, अधिमंत, यूवाइटिस, अभिशंद, कोई स्टार अंजन नामी का, आंखों में कोई फोड़ा आता है उसके लिए, और आंखों से पानी अधिक आ रहा है, तो सूक्ष्म त्रिफला इज अ वेरी ड्रामेटिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ड्रग इन ऑल कंडीशन। इवन स्टाई में भी बहुत अच्छा है। स्टाई में त्रिफला सिंपल भी दे सकते हैं त्रिफला बटी, बट सूक्ष्म त्रिफला जैसे इसमें कज्जली है बहुत अच्छा रहेगा। तो आंखों की समस्या हो गई, तो मैंने राइनाइटिस का भी, एलर्जिक राइनाइटिस जिन लोगों में है उनमें बार बार आप रिपीटेडली महीने 2 महीने में अगर सर्दी होती है तो कितना एंटीबायोटिक या क्या कर सकते हो, उसमें तो नस्य एंड फिर जैसे हम लोग सीतोपलादी तालिस आदि देते हैं, तो उसके साथ में ये सूक्ष्म त्रिफला बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। नेक्स्ट इसका उद्भव जत्रुगत विकार की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो डेंटल कैरीज होती है या पेनफुल लाइक टूथ होता है, तो इसके लिए भी एंटीबायोटिक के रूप में, यानी ओरल कैविटी के जो भी विकार है आप इसको मुखपाट में, चिलियोसिस, ग्लॉसाइटिस, कोई भी जीवा पर फोड़ा आता है, पाक हो जाता है, उसमें भी आप त्रिफला के काढ़े से धावन, गंडूश, कवल जो भी करना है करिएगा। आपको मुझे लगता है कि अगर हम लोग त्रिफला काढ़े से घोल बनाकर या काढ़ा बनाकर इसका धावन करवाते हैं, या लाइक हम लोग कवल गंडूश कराकर अगर सूक्ष्म त्रिफला सिंपल एंड साथ में आरोग्यवर्धनी दे देते हैं, तो कोई आपको यहाँ पर मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ये अच्छा काम करेगा। देन मतलब आंखों के साथ पूरे नासा के रोगों में, मुख के सभी प्रकार के रोगों में, अगर ईयर पेन है, ईयरक है, तो वहां पर भी आप इसको दे सकते हो। कुछ कंडीशन में आपको फिर अलग अलग कंबाइन करना पड़ेगा, लाइक कोई भी हम लोग गंधक रसायन का भी प्रयोग कर सकते हो, आरोग्यवर्धिनी दे सकते हो। बहुत बार लड़कियां एंड मतलब सभी पिंपल्स को लेकर जो यंग जनरेशन आती है जिसमें मुख दुशिका को लेकर, मुख दुशिका के लिए क्या दे, बहुत परेशानी होती है कि मुख दुशिका को कैसे ट्रीट करें एंड क्या दे। हम लोग इसमें विरेचन देते हैं, अलग अलग प्रकार के लेप दिए जाते हैं, बट इसमें त्रिफला ड्रामेटिक काम करता है। इवन आप सिंपल त्रिफला से चूर्ण को पेस्ट बनाकर अगर आप चेहरे पर उसको लेप के रूप में भी लगा देते हो तो भी इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो इस प्रकार से सभी लाइक टॉन्सिलाइटिस से लेकर सभी, आप जॉन्डिस में दीजिएगा, आप फीवर में दीजिएगा, आपको जहां पर भी थोड़ा सा कोई लाइक इन्फेक्शन के जैसे लग रहा होगा वहां सभी जगह पर आप वो सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग कर सकते हो। ये मतलब एक आपके लिए आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक के लिए जैसे ही इसको यूज किया जाता है और यूज करना चाहिए। एनी टाइप ऑफ डैक्रोसिस्टाइटिस, एक्ने वल्गैरिस, वायरल फेरेंजाइटिस, एनी टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव सर भी आपको पेशेंट बहुत बार क्या होता है ना कि मतलब एंटीबायोटिक खा के कंटाल जाता है एंड इसके साथ एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो इसके लिए आप इसको मतलब सुंदर तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हो। अभी गायनिक की बात करते हैं कि सूक्ष्म त्रिफला हम लोग गायनिक में कहाँ कहाँ भी यूज करेंगे। आज हमारे पास जो भी कोई भी लाइक पीआईडी से लेकर एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस एंड जहां पर भी आपको लगता है सूजन है, वल्वाइटिस हो या वजाइनाइटिस हो, सर्विसाइटिस हो एंड कोई भी प्रकार का पाक हो, खास करके जहां पे स्टिकी डिस्चार्ज है, उस सभी के लिए आप जो भी कैंडिडाइटिस है, उन सभी विकारों में आप बाकी सारी ट्रीटमेंट के साथ यानी आरोग्यवर्धिनी चंद्र प्रभावटी के साथ सूक्ष्म त्रिफला दीजिएगा। सूक्ष्म त्रिफला ये एक प्रकार से रसायन का भी काम करती है। तो टॉर्च में जैसे हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं, वैसे ही सूक्ष्म त्रिफला को भी आप दे सकते हैं। कोई इसके लिए आपको मतलब ज्यादा कुछ विचार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इजीली आप इसको यूज करवाइएगा इन सभी कंडीशंस में, गायनिक के भी सभी प्रकार के इंफेक्शियस कंडीशन में, पाक
जहां जहां पर होगा वहां वहां पर आप इसका प्रयोग करते रहिएगा। तो मुझे लगता है सूक्ष्म त्रिफला को लेकर जो आपके मन में अगर कोई ये है तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम लोग बाकी डिस्कशन कर काफी सारा जो त्रिफला को लेकर है वो सारा हम लोग करेंगे। कंजक्टिवाइटिस में भी सभी प्रकार के आप देखिए इसको, मतलब करीब करीब सभी व्याधियों में जहां पर आपको लगता है, एवन दो आप इम्यूनिटी के लिए भी दे सकते हो। बच्चों में जैसे बार बार रिपीटेडली खांसी वगैरह होती है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। सो आई थिंक त्रिफला, सूक्ष्म त्रिफला में त्रिफला एंड कज्जली है। बताइए मैम, और आपको कुछ इसमें किस प्रकार से आप चाहती है, या एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एनीवन, किसी को कुछ इसमें ऐड करवाना है तो प्लीज करिएगा। मैम कहीं पर भी इसका यूज किया जा सकता है। मैम हेलो। हाँ बोलिए। मैम जैसे कितने चूर्ण में कितनी कज्जली लेनी है, रेशियो क्या होना चाहिए इसका? देखिए त्रिफला तो सेम है, तीनों का प्रमाण सेम रहेगा। आपने लाइक 240 मिलीग्राम अगर लिया है तो इसमें आप एक वटी बनाने के लिए, जैसे 242 मिलीग्राम की मात्रा में त्रिफला है तो 8 मिलीग्राम की मात्रा में इसमें कज्जली है। तो आप देखिए, मानिए तो इसमें मतलब इसका प्रोपोर्शन कितना हो गया, जस्ट 5% इसका प्रोपोर्शन हो गया पूरे मेडिसिन में। यस मैम। हम्म। आप इसको इवन ट्यूबरक्यूलोसिस एंड मतलब सभी, देखिए आप अभी गनोरिया आ गया इसमें, कोई सिफेलिस जैसे व्याधि आ गए, सभी व्याधि आ गए इसमें। जहां जहां पर आपको लगता है कि आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक की जरूरत है वहां वहां पर आप इसका प्रयोग करवा सकते हो। और मैम डोज और ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 1 to 2 बीडी आप दे सकते हो, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आप इसको कम से कम एक आध महीना के लिए तो आराम से इसको कंटिन्यू करिएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड मतलब ये जैसे कज्जली इसमें क्यों डाली गई है, बिकॉज कज्जली इज ऑल्सो पारा एंड गंधक, ये भी स्किन के ऊपर अच्छा काम करता है, ये एंटी माइक्रोबियल है, योगवाही है। एंड सो सूक्ष्म स्रोतों में जाकर माइक्रो चैनल्स में जाकर ये काम करता है। सो फॉर इम्प्रूविंग विजन एंड सभी प्रकार के वातज पित्तज कफज व्याधि, नेत्रस्त्राव, नेत्र विकार एंड सभी, मतलब सभी प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हो। गायनिक में भी इसी प्रकार से विचार आपको करना है। आप इसको कंटिन्यू दे सकते हैं मैम, एक महीना कम से कम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसको जैसे कभी कभी केसेस आते हैं ना सल्फिंजियोफराइटिस वगैरह के, या फिर पीआईडी, तो उसमें भी दे सकते हैं? यस, पीआईडी भी तो बिल्कुल मैम बहुत अच्छा रहेगा। पीआईडी, एंडोमेट्रियोसिस एंड रिलेटेड सभी जो भी ये है ना सूजन, आप इवन तो आप टॉर्च में यूज करिएगा इसको, टॉर्च में भी बेस्ट रहेगा। और सूतिका जन्य अवस्था में, सूतिका जन्य जो लिमिटेशंस आ जाते हैं वहां पे आप इसका यूज कर सकती है। बोलिए आरती जी, बोलिए मैम। यस, 1 से 2 वटी देनी है आपको। एक्चुअली अभी प्रेग्नेंट वुमेन में तो इसको हम लोग ज्यादा नहीं यूज करेंगे वैसे, बट जैसे अभी देखा जाए तो थोड़ा कुछ 3 या 5 दिन का दे सकते हैं त्रिफला, क्योंकि हरी तक ही अच्छी नहीं मानी गई है इसमें। सो थोड़ा सा बदल के, या फिर जैसे आंवले की चूर्ण एंड ये दे सकते हैं। गर्भ शोषक है ना? हाँ, गर्भ शोषक करेगा हरी तक ही, इसीलिए नहीं देना है। शुक्र शोषक। यस यस। एंड हाँ बताइए, शुक्र क्षय हो जाएगा बिल्कुल। एक्चुअली अवॉइड करे तो ही बेटर रहता है, बट आप साथ में अगर ले रहे हो तो फिर आपको गर्भ स्थापना करने वाले जैसे घी है, दुग्ध है, उसका ज्यादा प्रयोग थोड़ा करवा दीजिएगा, यानी प्रोपोर्शन मतलब उसका ये हो।
मैम इसका अनुपान क्या रहेगा बेस्ट? सर पानी ही है इसका अनुपात। हाँ बताइए, फिर हम लोग आगे अभी इसका दूसरे इसमें भी यूज करेंगे, दूसरा फॉर्म भी देखेंगे त्रिफला मैम खाली पेट देना चाहिए फिर खाने के बाद ये सब? यस मैम, बोलिए आरती जी। आवाज नहीं आ रही, आप आपने आई थिंक करिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से ज्वाइन हो जाइए, मे बी कुछ आपने ज्वाइन विथ ऑडियो नहीं किया होगा, वो करके ज्वाइन हो जाइए तब तक। मैम आपकी आवाज कट गई थी। मैम खाने के पहले देना है कि खाने के बाद? खाने के बाद में, खाने के बाद में। आई थिंक हम सभी प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, सभी विकारों में। कोई कुछ भी तो नहीं है ना इसमें, वजाइनाइटिस में वगैरह भी काम अच्छा करेगा, ये इजीली दे सकते हैं। एक केस भी हम लोगों को डिस्कस करनी है। हेलो हाँ बोलिए मैम, बोलिए। मैम, अभी आ रही है आवाज? यस यस यस। हाँ जी मैम, मेरे को एक्चुअली खुद बनाना था। मेरे पास कजली है ओरिजिनल। अच्छा तो अच्छा अच्छा। मेरे पास खरल भी है, कजली भी है, सब हाँ कुछ है। मेरे को थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनाना था, 1 किलो तकरीबन। तो मेरे को था अच्छा। कि जैसे 1 किलो हम त्रिफला चूर्ण लेते हैं हम्म। तो लगभग कितना कजली लेंगे और कितनी बार त्रिफला क्वाथ की भावना देते हैं इसमें, वो मेरे को नहीं एक पता किलो था यानी, कि। हाँ हाँ, 1 किलो यानी 1000 ग्राम हो गया है ना? हाँ जी, 1 किलो हम त्रिफला ले रहे हैं तो कितना हाँ। रहेगा हमारा ये कजली? मुझे लगता है ना, देखिए अभी जैसे मैंने एक वटी का आपको बताया, तो इसमें केवल कितना हिस्सा था, तो इसका अगर हम लोग 1000 ले रहे हैं ग्राम, तो मुझे लगता है इसमें 50 ग्राम कज्जली बस हो जाएगी मैम, है ना? ठीक है मैम। तो मैम आप इसमें देखिए ना, 50 ग्राम कजली। 250 में से 242 एंड 8 ऐसा था प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमने अगर मानी 1000 ग्राम ले लिया है ना, तो इसमें आएगा उसका मेरे हिसाब से, मैथमेटिकली व्यू से अगर देखेंगे तो 50 ग्राम की मात्रा में कजली ले लेते हैं, उसको अच्छे से करल करेंगे, मिला मिलाकर, मतलब पूरा महीन हो जाए तक, और फिर इसकी आप गोली बना सकती है। मैम इसमें त्रिफला क्वाथ की भावना कितनी बार देनी है वो मेरे को क्लियर नहीं था। एक्चुअली मैं पहले बनाती थी बट मेरे को हम्म। काफी समय हो गया मैंने बनाया नहीं, मैं खुद भूल गई हूँ कि कितनी भावना देनी है। और ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है, मैंने मतलब हर डिजीज में दिया हुआ है इसको पेशेंट में। पर मुझे बनाने की विधि भूल गई है। मेरे पास ओरिजिनल कजली है पर मेरे को याद नहीं कितनी भावना देते हैं इसमें। मैम दो तो कम से कम दो, दो तो भावना दीजिएगा। मैम जितनी देनी मैं दे दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं। अभी ये हाँ। बनाया मैंने त्रिनेत्र रस, उसमें 21 दिन लगातार मैं अर्जुन को हाथ की भावना दी है। तो हम्म। कोई ऐसी बात नहीं, जितनी भी देनी मैं दे दूंगी। मतलब अब थोड़ा सा मेरे को भावना का आइडिया नहीं था कि त्रिफला क्वाथ की देनी है कुछ और भी पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो कुछ भी कहीं नहीं इसका पड़ेगा, इतना रेफरेंस ही नहीं है। है मैम? नहीं, ये प्रोप्राइटरी है, इसका रेफरेंस नहीं है ये। हाँ, इसका लाइक, कहीं भी रेफरेंस नहीं हाँ, देखने को मिला। नहीं नहीं, इसीलिए तो थोड़ा मतलब हम लाइक रेडीमेड ही यूज करते हैं ना इसको। मैंने भी कभी इसको हम्म, नहीं बनाया है, खुद से नहीं बनाया है, बट इसमें आप 2 बार भावना दे सकते हैं। ठीक है मैम। पहले त्रिफला चूर्ण लगभग जैसे हम 1 किलो ले रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम कजली डालेंगे। और हम्म। उसके बाद उसको आप 2 भावना त्रिफला क्वाथ की देनी है। और जो हाँ। त्रिफला क्वाथ हम बनाएंगे उसमें कितना त्रिफला लें, मतलब उसको उस अ, लाइक मुझे लगता है जैसे अभी भावना के लिए कितना लगेगा, 1 kg के लिए कम से कम 500 तो लगेगा मैम। ठीक है मैम। नहीं, कम हाँ, लगेगा मैम, वो खरल पूरा भर जाता है, वो कम तो लगेगा क्योंकि 250 तक लेंगे, मैंने भी कभी बनाया नहीं, तो 250 तक। मैम बट उसमें जैसे रॉ त्रिफला चूर्ण हम कितना डालें, वो कंपोजिशन वो थोड़ा आइडिया नहीं चाहिए पता मुझे। जैसे रॉ। त्रिफला क्वाथ तो मैं बना लूंगी बट जैसे हाँ। रॉ क्वाथ बनाने के लिए, जैसे हम आज वो मैंने वो घी का आपसे पूछा था कि 25 ग्राम ये ऐसा, तो हम रॉ हम्म। कितना लें त्रिफला की, उसका मैं क्वाथ करके उसकी भावना दे दूं मैं? हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तो मुझे लगता है ना, लाइक हम देखिए अभी एक एवरेजली मेरे हिसाब से 50 ग्राम
आपको लेना होगा एंड फिर हम लोग इसमें एक 700 ml तक पानी डालेंगे तो वो बराबर काढ़ा उसका बन जाएगा। और फिर इस काढ़े से आप त्रिफला काढ़े से आप इसको भावना दे दीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। मेरे बहुत देर से मेरा ये अटका हुआ था योग। थैंक यू सो मच। हाँ नहीं नहीं हो जाएगा मैम, ये ना बहुत अच्छा काम करेगा ना। मैं जैसे मैं बता रही हूँ ना सभी। हाँ एक और है, कोई ये वर्ण भी है ना, दुष्ट वर्ण भी कोई है तो वहां पे भी इसका बहुत अच्छा है। उसमें आप फिर गंधक रसायन साथ में दे दीजिएगा, या कोई भी स्किन के इन्फेक्शन चल रहा है काफी 8-8 दिन 15-15 दिन है लोगों में खांसी के एंड बहुत बारीक ऐसे बुखार भी है तो उसमें भी आप दीजिएगा। कफ वगैरह टाइप के अगर बच्चों में भी या ऋतुसंधिकाल के कारण जो भी सर्दी खांसी होती है उसमें ये होता है। तो मैम इसका एक प्रोपोर्शन एक मैं बताऊं कि 16 पार्ट त्रिफला एंड 1 पार्ट कज्जली, ऐसे इसका प्रोपोर्शन है। एक बार लिख कर रखिएगा 16 पार्ट। मैं लिख लूंगी एक बार, काइंडली अगर हो सके तो ग्रुप में भी शेयर कर देना क्योंकि मेरे को बनाना है ये 16 पार्ट ये लीजिएगा आप त्रिफला एंड 1 पार्ट कज्जली रहेगी। जितना भी आप बनाना चाहती है इसमें ऐसे ही प्रोपोर्शन रखिएगा। ठीक है मैम, मतलब 16 टाइम्स उसका त्रिफला लेना जितनी हमने कजली हाँ, लेनी। जैसे 1 ग्राम कजली है तो 16 गुना त्रिफला हमारा 16 ग्राम त्रिफला है। बस 16 ग्राम। तो जैसे अभी आप जितना बना रही और ना, उसमें 1 केजी ले रही है। त्रिफला क्वाथ की भावना हम 2 से 3 भावना मतलब देकर हम टेबलेट बना सकते हैं। 2 भावना बस है, 2 भावना बस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं पे इसके भावना को लेकर भी रेफरेंस है। बट ठीक है 2 भावना देते तो बेस्ट रहेगा उसमें। भावना का रेफरेंस मुझे नहीं मिला, थैंक यू सो मच। बट ये 16 पार्ट एंड 1 पार्ट तो है इसका। पहले भी हम बनाते थे जैसे 200-250 ग्राम तकरीबन जैसे टेबलेट बनाते तो मेरे को थोड़ा थोड़ा से याद है कि उसमें अंदाजन 50 ग्राम ये कजली डाल देते थे, 30 से 50 ग्राम के बीच कुछ। इसको आप ना मैम 3 दिन मतलब आप एक इनको ना 3 दिन तक कम से कम 3 दिन तक इसको ये करिएगा अच्छे से, खरल करिएगा 3 दिन तक। हाँ 3 दिन तक 16 पार्ट त्रिफला एंड 1 पार्ट कज्जली लेकर, ठीक है, भावना देकर 3 दिन आप इसको खरल करिएगा और उसके बाद इसकी वटी बना दीजिएगा। एक 250 मिलीग्राम की वटी होती है, 1, 2 या 3 टैबलेट दे सकते हो आप। अनुपान इसका पानी ही है, पानी ही है। आरती मैम मुझे ये पूछना था, जैसे आप टैबलेट बनाती हैं जैसे कंपनीज वगैरह में तो हेलो सॉरी आरती, मुझे ये पूछना था मैम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। जैसे ये तो जैसे कंपनीज में जैसे वो करते हैं वो तो अपना उनके पास कोई तरीका होता है कि बिल्कुल फिट 250 मिलीग्राम की उनकी वटी या टैबलेट बन जाती है। आप तो हैंडमेड घर पे बना रही हैं आते, तो आप एग्जैक्टली कैसे मेजर करती कि 250 मिलीग्राम की बन जाए या 125 mg की टैबलेट बन जाए? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी कट के आ रही है मैम। नहीं वो पूछ रहे हैं ना कि कैसा आप लाइक 250 की हो गई ऐसे कैसा आप प्रोपोर्शन कैसे लेती है आरती जी? 250 मिलीग्राम कैसे हो गई या 125 mg कैसे हो गई बटी, ये आप कैसे बनाती हैं? आई थिंक वो मतलब अंदाजा से या वेट करके बनाते होंगे। वो वेट मशीन होती है ना छोटी वाली जो इसके लिए यूज करते हैं, उसमें डालकर वो देखते होंगे एंड फिर करते होंगे। चलिए आगे हम लोग आज डॉक्टर राय जी आप बोलिए मैम, आपका केस डिस्कस करना था ना। टॉर्च पॉजिटिव है केस उनका, उन्होंने रिपोर्ट्स भी डाले हुए हैं। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए आप बोलिए, अभी बताइए सब कुछ, हम लोग डिस्कस करके फिर आगे पढ़ते हैं। यस मैम, रिपोर्ट आपके पास भेजे हैं। हाँ 5 साल शादी हुआ मैम, 1 साल के अंदर 2 बार मतलब उनको कंसीव हुआ था। 1.5 महीना 2 महीना पर खराब हो जा रहा है और उसके बाद से नहीं रुक रहा है मैम। बाकी तो पीरियड वगैरह तो रेगुलर है? जी मैम रेगुलर है, उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं है।
बस यही है कि उसके बाद से बच्चा नहीं मेरे विचार से इसमें ना हम लोग दीपन पाचन, एज क्या है बताया आपने, एज क्या है? एज मैम 26 है। पेशेंट की उम्र क्या है? मैम पेशेंट का उम्र 25 यही है 27। जी। हेलो, आवाज कट रही है मैम। हेलो हेलो वेट मैम कीजिए, आवाज- मेरे वेट कीजिए। हेलो बोलिए मैम। हेलो यस, बोलिए बोलिए। मैम। हाँ तो रिपोर्ट देख ली मैम, उनको क्या किया जाए बताइए। हाँ, मैं तो ये सोचती हूँ ना इसमें, लाइक पहले तो दीपन पाचन करना पड़ेगा इसमें, एंड स्ट्रांगली पॉजिटिव दिखा रहा है, तो मैं जी इसको शेयर भी करूंगी अभी जस्ट 2 मिनट में। और जी दीपन पाचन के लिए अग्नितुंडी वटी दीजिएगा मैम। पेशेंट का प्रकृति वगैरह देखा आपने, क्या लगता है पेशेंट का प्रकृति, बल एंड अग्नि वगैरह कैसा है? सब ठीक, पेशेंट एकदम ठीक है मैम। ओके, मैं शेयर करती हूँ रिपोर्ट्स, तब तक 1 मिनट। हेलो। हम्म, हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही हाँ है। जी, सॉरी मैम, वो नेटवर्क में बहुत इशू था हाँ, मैम। एक बार मेरे को थोड़ा थोड़ा करेक्ट करना अगर गलत रहेगा। हम्म इसमें एक भाग हमने लेना है कजली, 16 हम्म भाग त्रिफला, उसको 3 दिन तक बिना क्वाथ के पहले मर्दन करना है, उसके बाद 2 बार त्रिफला क्वाथ में मर्दन करके फिर उसका टैबलेट बनाना है। ठीक है मैम? ये यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और एक बात मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, मेरे विचार से इसमें भावना की जरूरत है क्या नहीं, ये एक जैसे आप बोले, मैंने खुद से इसको बनाया नहीं है, बट जैसे मैंने इसके रेफरेंसेस एंड प्रोप्राइटरी उसको मुझे पता है, तो इसमें भावना की भी जरूरत नहीं है। बट आप जैसे बोल रही ना कि मैं आपने भावना देकर बनाया था, तो वो आपको क्लासिकली कहाँ मिला या आपने ऐसे ही बनाया था मैम? मैम मैंने एक वैद्य जी थे, वो बहुत हम्म पुराने, उनका जैसे जैसे आजकल अभी तो नहीं है, पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, हम्म तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे उन्होंने 3-4 भावना देके ऐसे बनाते थे वो। ठीक है। तो मैंने मतलब फिर उस समय बनाया था, तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स पे मैंने दिया, बहुत, तो बहुत अच्छे इसके ये मुझे रिजल्ट थे। वही इसीलिए मैंने पूछा आपसे। तो भावना देते तो गुणवर्धन होता है, तो आप 2 बार जरूर भावना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और वो बेस्ट मतलब वो बेस्ट बोलते रिजल्ट आए। थे। और हाँ, जी मैम, हमारी बुक्स में भी है, जितनी भावना जितना हम मर्दन करते हैं उतने ही उसके गुण जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो मतलब 10-10 15-15 दिन कई बार लग जाते थे, बट उसका रिजल्ट जो एफिकेसी थी मैम वो बहुत ज्यादा बहुत। बढ़ जाती थी, अभी ये क्योंकि बस्तांड के बारे ओरिजिनल में भी रहता था बताना सारा चाहूंगी, ये मटेरियल मैम। हमारे यहाँ पे जो कुछ लोग बनाते हैं ना बस्तांड का, तो वो बस्तांड ग्रुप के लिए भी अभी जैसे मैंने जी आपको एक लिंक शेयर किया था, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने बस्तांड के पीसेस किए थे एंड वो घी में डाल दिए और उसको पका दिया, है ना। तो मैंने जो लाइक यहाँ पे देखे ना वैद्य जो बनाते हैं हमारे यहाँ,
तो वो क्या करते हैं ना, बस्तांड को वो काढ़ा बना लेते हैं, उसको पका लेते हैं बहुत अच्छे से, एक दिन पूरा उसको अच्छे से पका देते हैं और फिर उसको छान लेते हैं। एंड फिर उसका जो रस है, यानी जो भी काढ़ा बन गया है, वो घुर्ते में डालकर उसको पकाते हैं एंड फिर वो सिद्ध हो जाता है। बट आज जैसे मैंने आपको शेयर किया है वो एक अलग विधि है। तो मुझे लगता है अलग अलग परंपरा के अनुसार, अलग अलग अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये सारा वहां पे वो बनाते हैं लोग। बट आप ये करिए मैम, बेस्ट रहेगा, ऐसे ही करिएगा। तो वो डॉक्टर राय जी, मैंने रिपोर्ट शेयर की है, इसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स पॉजिटिव है, वायरस 1, वायरस 2 एंड साइटोमेगालोवायरस इज आल्सो हाई। तो रूबेला बी दिख रहा है, सारे आई थिंक इसमें पूरा मतलब टॉर्च के जो भी क्राइटेरिया है वो सारा ही दिख रहा है आपके रिपोर्ट्स में। यस मैम। पेशेंट इज स्ट्रांगली पॉजिटिव। तो इसको समय लगेगा बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये यूएजी कब किया था? वही 1 हफ्ता हो रहा है मैम। 1 हफ्ता हो रहा है। यस। आई थिंक इसमें दीपन पाचन पूरा शोधन करेंगे मैम, पूरा शोधन अच्छा करेंगे। पहले अभी अग्नितुंडी वटी दीजिएगा, आरोग्यवर्धिनी, अग्नितुंडी एंड चंद्रप्रभा वटी, देन स्नेहपान विद पंचगव्य घृत, पंचगव्य घृत से स्नेहपान कराकर फिर हम लोग त्रिफला कषाय एंड तीव्र अवलेह मिलाकर विरेचन देते हैं। विरेचन के बाद हम लोग निरूह अनुवासन बस्ती देंगे। आप देती है मैम बस्ती वगैरह सब कुछ देती है? नहीं मैम, नहीं देती? नहीं मैम, नहीं देते हैं अभी। तो फिर ठीक है, विरेचन करते हैं, फिर पहले विरेचन और इमीडिएटली आपका दीपन पाचन हो गया ना पेशेंट में, आपको ये दीजिएगा उनको ना, टॉर्शनिल कैप्सूल दीजिएगा। टॉर्शनिल कैप्सूल स्टार्ट ही कर दीजिएगा, उसको कंटिन्यू देंगे हम लोग 6 महीने, कम से कम 3 महीने तो कम से कम देना पड़ेगा टॉर्शनिल कैप्सूल। सारे पॉजिटिव है इसमें, देखा आप सभी ने रिपोर्ट इसकी? एक बार शेयर करती हूँ, देखिए मैम सभी लोग देखिए, इसमें पूरे वैल्यूज हाई है इसमें, सेटोमेगालो, रूबेला, हर्पीस ऑल। आपका कोई इसमें एडिशन हो तो करिए अलका जी। रचना? हाँ मैम, परिपाटी काढ़ा भी दे दें। हाँ, परिपाटादि काढ़ा भी दीजिए बिल्कुल। और मैम रक्त मोक्षण, मैं तो रक्त मोक्षण भी करवाती हूँ केसेस में। यस, रक्त मोक्षण भी करवा, रक्त प्रसादन वाला भी देंगे हम लोग इसमें, मंजिष्ठा वगैरह भी डाल देंगे। पहले तो ये हो जाने दीजिए, फिर आप मतलब पूरा सब भी कुछ डालकर इसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा ये है, सारे वैल्यूज इसके पॉजिटिव है। मैम रक्त मोक्षण आप कहाँ पे करती हैं एग्जैक्टली? सर क्यूबॉइटल वेन से। सिंपल सिरावेट जी, सिरावेद। हाँ मैम करीब करीब आप कितना ब्लड निकालती हैं एक बार में, एक सिटिंग में? सर 30 ml के आसपास, 30, बस 30 से ज्यादा नहीं निकालती। 30 ml में कलर चेंज होने लगता है, मतलब वो ब्लैकिश जो दिख रहा होता है वो चेंज हो जाता है कलर 30 ml में। और सर रक्त मोक्षण का बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब बिल्कुल मस्ट है रक्त मोक्षण इसमें, बेस्ट पॉजिटिव में। यस बिल्कुल। तो ये करिए मैम डॉक्टर राय जी, ठीक है जी जी। तो ये आप स्टार्ट करिएगा, अग्नितुंडी, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, फिर स्नेहपान पंचगव्य घृत से, और मुझे बताइएगा पेशेंट। मैम परिपाठादि काढ़ा इस कब शुरू कर दें मैम? अभी दीपन पाचन के बाद 5 दिन के बाद ही परिपाठादि करेंगे एंड टॉर्शनिल भी 5 दिन के बाद ही करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए दिलकर जी। अब मैम प्रेगनेंसी में अगर हो तो फिर क्या करेंगे? टॉर्च ना, देखिए Yes. हाँ मैं बता दूं, देखिए प्रेगनेंसी विथ टॉर्च में कंटिन्यू, अगर पेशेंट की विल पावर हो एंड अगर बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी इस रिपोर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, बहुत थोड़ा अगर वैल्यू बढ़ा हो तो कंटिन्यू हो सकता है। कुछ केसेस में टॉर्च के साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है, बट पेशेंट को आप रेडी करिएगा फॉर एवरीथिंग, लाइक मतलब कुछ भी हो सकता है करके, बट पॉजिटिवली एंड फेथ रख के ट्रीटमेंट करते करते टॉर्शनिल के साथ परिपाटादि काढ़ा या कोई मेडिसिन चलाते चलाते लाइक गर्भपाल रस, क्षीरपाक एंड फलघृत का पान, सब कुछ करवा कर हम लोग यू कैन कंटिन्यू विथ
ये कर सकते हो आप। और प्रेगनेंसी में भी टॉर्सनल चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर टॉर्च पॉजिटिव आ गया तो अबॉर्शन ही करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वी कैन गो विथ। मैम स्वर्णराज बंगेश्वर रस भी दिलाता है क्या? कहीं मैं यस पढ़ी दिया जा सकता, यस 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 यस, प्रेगनेंसी में भी मैम। चलेगा चलेगा, वो तो ये स्वर्ण कल्प के जैसे ही है। हाँ बट ये है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस भी होते, ऐसा भी बता कर रखिएगा ताकि उसको मतलब ये ना हो, है ना, तो वो बताकर ही करिएगा। ये करके ही आपको करवाना पड़ेगा। मैम जैसे 300 ml दशमूल का गाढ़ा बनाना है फाइनल, 1200 ml से 300 ml हम करते हैं, मतलब 1/4 कर देते हैं, तो 1200 ml वाटर में कितना दशमूल भरना पड़ेगा या चूर्ण पड़ेगा दशमूल? कितना बनाना है आपको? मैं फाइनली 300 ml अगर हमें चाहिए तो 1200 ml पानी में हम कितना दशमूल डालेंगे चूर्ण? देखिए अभी 1:4 उसका प्रोपोर्शन होता है ना, 1 पार्ट, तो 1200 ml में फिर सर आपको 300 ग्राम डालना पड़ेगा ना दशमूल। 300 ग्राम दशमूल? हाँ फिर ओके, लाइक वही प्रोपोर्शन होता है ना, 1:4। ओके। हाँ जैसे हम लोग 1 पार्ट चूर्ण ले लिया तो 4 गुना इसमें पानी डालते हैं, कोई 4 गुना, कोई 16 गुना, जो भी मतलब प्रोपोर्शन में होगा। इसमें मैम एक पेशेंट है, फॉलोथेरेपी भी चालू रखिएगा एंड टॉर्सनिल भी। मैम नीरू बस्ती में के होने के बाद कितनी देर बाद पेशेंट कुछ खा सकता है? नीरू बस्ती के बाद दशमूल की जैसे नीरू बस्ती दी है, तो कितनी देर बाद खा सकते हैं? की बात खा सकता है। मैं तो पेशेंट को बेड पे ही दे देती हूँ खिचड़ी खाओ, क्योंकि पेशेंट खाली बेड होता है, कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है अगर टाइम ज्यादा लग जाए, क्योंकि इसमें प्रॉपर अगर नीरू बस्ती होती है तो 30-35 मिनट्स तक स्टे कर जाती है। जी जी, ओके। और मैम कोई उसमें जब बस्ती वगैरह चल रही है नीरू अगर निवासन, तो इसमें कोई खाने पीने में कुछ हम लोग कोई मतलब कोई प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि ये चीज मना है, ये चीज मना है? सर उसमें अष्टांग में बहुत क्लियरली एक श्लोक है, उसमें मेंशन है लघु उष्ण स्निग्ध और आहार लेना चाहिए, और जितनी भूख है उतना ही देना चाहिए। और जब अनुवासन वस्ती देते हैं उसमें स्पेशली मेंशन है कि पेशेंट अभी खाना खा के हाथ भी नहीं धोए तो उसी समय हम हाँ अनुवासन दे सकते हैं। उसी अगर समय हाथ में नीरू देना है, हाँ, और अगर नीरू देना है तो उसको एम्प्टी स्टमक देना चाहिए, बट एम्प्टी स्टमक भी इस हिसाब से होना चाहिए क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा सोल हैं, तो बीपी शुगर जैसे लोगों को रहता ही है और कभी कभी लो भी हो जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रख के करना चाहिए। तो बेटर ये रहता है कि पेशेंट का जैसे ही मोशन क्लियर हो गया, 45 मिनट्स उसका जो रहता है प्रत्याग्न, जो भी वो काल रहता है वो रिटेंशन का मैक्सिमम, तो 45 मिनट्स के बाद पेशेंट को तुरंत आप कुछ खाने के लिए या कुछ उष्ण जो वात शामक कोई भी चीज दे सकते हैं। जैसे केरला में या कई बाहर साउथ इंडियन स्टेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, दशमूल कषाय पिला देते हैं उसके बाद से पेशेंट को, थोड़ा और अच्छा हो जाता है। वात शमन के लिए हाँ, भी हो तो जाता दशमूल है, कषाय दे देते हैं, पिलाते नहीं तो दशमूल बहुत सारे लोग पिलाते हैं। हाँ मैम बहुत ज्यादा लोग वो देते हैं दशमूल कषाय, वहां पे द्रोणी पे ही दे देते हैं पेशेंट्स को। तो नहीं तो आप सिंपल उसको नीरुवस्ती देने के बाद ही उसको खिचड़ी, जो सबसे इजी रहता है, चावल और दाल का जो मूंग दाल का जो रहता है वो पचने में भी हल्का रहता है, उसमें सिर्फ देसी घी, जीरा, अदरक का छौंक लगाओ तो वो पेशेंट को इमीडिएटली एक सूदिंग इफेक्ट देता है और तुरंत उसको ब्रिंगन कर देता है। जी सर, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए प्लीज, या फिर हम लोग आगे बढ़े। मैम एक पेशेंट है, हाँ बोलिए। उसको ब्रेस्ट में फाइब्रोइड है, फाइब्रो एडिनोमास है। हाँ हाँ हाँ, तो मैम उसमें क्या किया जाए? कितना तो एज है मैम, पेशेंट का? एज क्या है? मैम 30+ है, 35। और सिक्रेशंस है? नहीं मैम कुछ नहीं है, पेन वगैरह कुछ नहीं है। हार्मोन वगैरह प्रोफाइल किया? नहीं मैम अभी तो नहीं किया। वो करवा लीजिएगा एक बार, TSH वगैरह भी करवा लीजिए। बेबीज कितने, बच्चे कितने हैं पेशेंट को? मेल है फीमेल है? फीमेल है मैम। हाँ, बच्चे कितने हैं, काम क्या करते हैं? मैम हाउस वाइफ है, 3-4 बच्चे हैं उनको। अच्छा,
अच्छा, और मेंस्ट्रुएशन कैसा है? मेंस्ट्रुएशन चल रहा है या कुछ उसमें भी बदलाव है? नहीं मैम, मेंस रेगुलर है। तो मैम इसमें एक ना मुझे मतलब ये भी प्रोलैक्टिन का भी लेवल पता लगना चाहिए। इसमें फाइब्रोएडिनोमा है तो प्रोलैक्टिन भी देखेंगे, एंड कुछ कॉजेस हमें ढूंढना पड़ेगा, क्या कॉज है, किसके कारण हो रहा है। तो सिक्रेशन का नहीं है ना? सिक्रेशन नहीं है, केवल नहीं फाइब्रोएडिन। नहीं, तो ठीक है मैम, ये मांस वृद्धि की तरह ही ट्रीट करेंगे हम लोग इसमें ना। आप इसमें रक्तपाचक मांस पाचक दीजिएगा, आरोग्य वृद्धि ने स्टार्ट करें, वरुण पुनर्नवा गोक्षुर का कषाय स्टार्ट करिएगा पेशेंट को, एंड गुरुची कैप्सूल दीजिएगा, टैबलेट, गुरुची का टैबलेट। मैं मांस पाचक और रक्त पाचक। यस, मांस पाचक, या फिर पहले ऐसे भी कर सकते हैं, पहले रस पाचक दीजिएगा, फिर रक्त पाचक 5 दिन का, रस पाचक 5 दिन, रक्त पाचक 5 दिन, एंड फिर मांस पाचक देते हैं। जैसे रसकाई उपधातु है ना, तो पहले रस पाचक से स्टार्ट कर देते हैं। ओके मैम। और आप रिपोर्ट करवाइए, अपनी मैमोग्राफी वगैरह करवाइए क्या पेशेंट की, या फिर लाइक पाल्पेबल है, या आपने लोकल एग्जामिनेशन किया? दिलकश जी, आपने किया एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन? यस मैम किया है, और यूएससी भी हुआ है। आज यूएससी का रिपोर्ट लेके आई थी पेशेंट। हाँ हाँ, तो 2 है उसको, 2.8 into 1.6 सेंटीमीटर, इसी के साइज का दोनों है, लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे। और बाकी कुछ सिम्टम मिले पेशेंट में? क्या कुछ लक्षण मिले दूसरे? नहीं मैम, उसको लिकोरिया के लिए वो आई थी मेरे पास, तो उसने ऐसे ही बताया कि मेरे को ये भी दिक्कत है बस। लिकोरिया उसको काफी दिन से है। ठीक है, चलेगा। ये स्टार्ट कर दीजिए मैम, रसपाचक, फिर रक्तपाचक, फिर अभी आरोग्य वृद्धि नहीं, अच्छा वरुण पुनर्नवा गोक्षुर कषाय। ओके, फिलहाल मैं रस पाचक और रक्त दे रही हूँ, बाकी अवेलेबल करवाती हूँ फिर देती हूँ। हाँ, आरोग्य वृद्धि भी स्टार्ट करिए। मैम ये काढ़ा जो मैम, आपने बताया वरुण पुनर्नवा गोक्षुर, की कितनी मात्रा में देना चाहिए? इसको 15 से 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार देंगे हम लोग ना। मैम यहाँ पे कचनार वगैरह काम नहीं करेगा? कचनार करेगा ना, पर शुरू में नहीं देंगे कचनार, नेक्स्ट इसमें देते हैं कचनार। एकदम ड्राइनेस हो जाती है ना कचनार, तो आप डाल सकते हो, काढ़े में डालिएगा अगर डालना है तो। कचनार, वरुण पुनर्नवा गोक्षुर चारों मिलाकर काढ़ा बनाया जा सकता है, बट फिर अभी गूगल नहीं स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 15 दिन के बाद हम लोग गूगल स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। मैम आपने जो ग्रुप में डॉक्टर अनिता जी का शेयर करा है कॉन्टेक्ट, ये मैम बस्तांड घट देती हैं या फिर कोई हाँ। और कुछ और बस्तांड घट? मैंने नहीं, मुझे भी एक डॉक्टर ने ही शेयर किया, मैंने कभी बात नहीं की उनसे, मुझे भी पता नहीं है। तो वो बनाते करके वो डॉक्टर हर्षा जी ने शेयर किया था, वो है ना ग्रुप में, उन्होंने शेयर किया था, तो इसलिए मैंने फिर डाल दिया कि चलो आप लोगों के काम में आएगा। वैसे तो वो इजी है, आप भी बना सकते हो फ्रेश वाला, जैसे मैंने यूट्यूब का लिंक शेयर किया है ना, तो वो इजी लगा, इजी है वो। ओके। बट अगर कोई मतलब पसंद नहीं करता है बनाना, या इतना टाइम वगैरह नहीं है, तो आप रेडीमेड भी मंगवा सकते हो। और जो दूसरे भी कंपनियां है ना, सर की अवार्ड सर की बोल रही थी ना, अर्चना रचना जी भी बोल रही थी। ओके ओके, ठीक है मैम, एक बार मैं इनसे पूछूंगा एक बार कि बस्तांड घट। फाइब्रोएडिनोसिस से पेन है क्या पेशेंट को? दिलकश जी, पेन है पेशेंट को? नो मैम, पेन नहीं है। हाँ, पेन भी कभी कभी होता है कुछ पेशेंट्स में, तो क्या देते हैं पेन के लिए आप बताइए। सोनलता जी, रमेश, डॉक्टर रत्नेश ने भी पूछा है, पेन के लिए क्या देंगे? इसके पास कोई अगर इसका ये होगा तो बताइए, वो भी आपका कुछ ये, क्योंकि ग्रंथि के जैसे इसको हमें ट्रीट करना होता है। कभी पेशेंट को पेन भी होता है ना, वात के कारण, वात कफ के विकृति के कारण। आप फाइब्रोएडिनोमा का पूछ रहे हैं ना? हाँ, फाइब्रोएडिनोमा के लिए, फाइब्रोएडिनोसिस के लिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी मैंने बहुत अच्छा इसका यूज किया, भाव प्रकाश निघंटू में है ये। इसमें एरंड का जो तेल रहता है ना, एरंड का तेल और जो एलोवेरा जो रहता है, एरंड का तेल और एलोवेरा मिला करके पेशेंट को बोलना है उस पे अप्लाई करने को, सर्कुलर मोशन में अप्लाई करने को। और उसके बाद एरंड के पत्ते को ही गर्म करके महाविष्कर ऑयल भी लगा सकते हैं, सिंपल कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं, या तेल से उस रीजन को बांध लेना है। तो मैम ये पट्ट बंधन से भी पेशेंट को काफी रिलीफ होता है।
और अगर इवन एब्सेस भी है तो उसका साइज भी रिड्यूस होता है और उसमें जो पस फॉर्मेशन है वो भी रिड्यूस होती है। ठीक है। विषगर्भ तेल लगाकर फिर अर्क पत्र का पत्ता बांधेंगे, गरम करके बांधेंगे। मैम एरंड पत्र। एरंड पत्र, ठीक है। मैम कितने दिन बांधेंगे? मैम आप कितनी देर भी करा सकते हो। मेरे पास जैसे इस चीज के बहुत ज्यादा एब्सेस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कहीं पोस्ट डिलीवरी शुरू हो जाता है किसी किसी को एब्सेस, तो उस केस में आप उसको जितनी देर तक पेशेंट पूरा हीलिंग नहीं कर जाता तो ये बहुत इजी रहता है करने में। उसके अलावा अगर आपके पास सूखे हुए निर्गुंडी चूर्ण मार्केट से मिल जाता है, निर्गुंडी चूर्ण और एरंड तेल, इसको मिक्स करके थोड़ा सा सेंधा तो हल्का सा गर्म, क्योंकि रीजन सॉफ्ट रहता है तो थोड़ा ध्यान से। ये तो बेस्ट है, ये तो हम लोग भी बताते हैं निर्गुंडी वाला तो, और ये जॉइंट के लिए भी, पेन के लिए बहुत अच्छा रहता है निर्गुंडी चूर्ण और एरंड वाला। और तिल तेल भी डालती है शायद, आरती जी ने बताया तिल तेल भी डालती है। आरती मैम, आप मैम कितना मतलब चूर्ण पत्ते में को कितना गर्म तेल करने डालते के हैं? लिए ना, पत्ते को जैसे जो एरंड पत्र है उसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए, और फिर उस जगह पे वो चिपक जाता है तेल से, तो कई लोगों को महाविषगर्भ जैसे नहीं सूट करता, तो फिर ऐसे केस में वो ठीक रहेगा। आरती मैम, आप निर्गुंडी चूर्ण कितना लेती हैं और एरंड तेल कितना लेती हैं? रेशियो कैसा रहता है? फिर बस उसमें डिसॉल्व ही करना है, जैसे एक पेस्ट टाइप बनाना है हमने, ताकि वो लग जाए बस। ठीक है, तो ज्यादा पतला नहीं करना, फिर वो स्टे नहीं करेगा। लेप लगाने के जैसे होना चाहिए, ज्यादा लेप हो पतला जाए, तो नहीं पेस्ट करेंगे। हो जाए, मतलब पतला नहीं होना चाहिए, पेस्ट हो जाए। ओके, पेस्ट हो ज्यादा जाए। पतला होगा तो फिर सर वो नहीं हो जाएगा ना, वो फैल जाएगा, वो लगेगा नहीं पेशेंट के। ओके। ठीक है, चलिए फिर आई थिंक आज के लिए फिर अगर कोई मुझे लगता है समय जैसे थोड़ा हो गया है, तो फिर हम लोग कल के सत्र में फिर एक बार त्रिफला के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं त्रिफला को लेकर एक्सक्लूसिवली बताना चाहती थी। जैसे सूक्ष्म त्रिफला की बात हो रही, तो त्रिफला हम लोग धावन के लिए, व्रण का ये धावन करने के लिए, योनि धावन के लिए, इवन केशों का यानी केश बाल धोने के लिए भी त्रिफला का काढ़ा बनाकर अगर यूज करते हैं तो भी अच्छा रहता है। मतलब जैसे अभी विकास सर ने पूछा कि प्रोपोर्शन क्या रहेगा, तो मैंने देखा कि इसका प्रोपोर्शन अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। तो काढ़ा नॉर्मली हम जो भी लेते हैं तो 16 गुना डाला जाता है, कभी 4 गुना डाल देते हैं, कभी 6 गुना, कभी 8 गुना। तो डिपेंड करता है कि आपको कंसंट्रेशन कितना चाहिएगा, तो उसके हिसाब से आपको मतलब वो 1/4 बचा देते हैं, एंड इस प्रकार से उसको बनाया जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। बट जैसे त्रिफला का घोल, अगर सिंपल घोल आपको बनाना होगा तो हम लोग उसको ज्यादा उबालेंगे नहीं। अगर बाल धोने के लिए यूज करना है, या आप जैसे अर्श में, पाइल्स में भी इसके लिए भी यूज करते हैं, अवगाहन के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो त्रिफला ड्रामेटिकली बहुत अच्छा काम करता है। अलग अलग रूप से उसको कैसे यूज करते हैं इसको लेकर मैं चर्चा करूंगी, ताकि हम इसको मतलब सिंपल मेडिसिन को ही हम लोग किस प्रकार से एक अच्छे रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैडम ने भी बताया, तो मेरे विचार से मैंने कुछ पेशेंट्स को जिनको पिंपल्स है, उसमें त्रिफला चूर्ण और थोड़ा सा हल्दी डालकर, जस्ट पिंच डालकर और पानी से लेप करवाया था, तो मतलब अच्छा स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए भी वो अच्छा देखा था। तो ऐसे भी छोटे मोटे कुछ हम लोग उपयोग कर सकते हैं, हर बार हमें कुछ फैंसी मेडिसिन की जरूरत नहीं हो सकती है। तो इसी विचार के साथ चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं, एंड फिर कल और भी, ठीक है? ओके, चलिए, नमस्कार सभी।